चलिए आज बात करते हैं भारत में लर्नर लाइसेंस बनवाने के जरूरी नियमों और ऑनलाइन तरीकों के बारे में। चाहे कोई पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा हो या बस अपनी जानकारी ताज़ा करना चाहता हो, ये बातें सड़क पर हर किसी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। ये साइन तो सड़कों पर अक्सर दिखता है ना? पर क्या इसका सही मतलब सबको पता होता है? देखिए, ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं है, बल्कि ये सड़क की वो भाषा है जिसे समझना हर ड्राइवर के लिए जरूरी है। और आज हम इसी भाषा के कुछ और शब्द सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले बुनियादी नियमों को पक्का करेंगे, फिर सड़क के इशारों यानी रोड साइंस को समझेंगे, उसके बाद मुश्किल हालात में क्या करना है ये जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि अपना लाइसेंस स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम उन बेसिक रूल्स की बात करेंगे जो सेफ ड्राइविंग की नींव होते हैं। और हाँ, ये सवाल सीधे ऑफिशियल टेस्ट से लिए गए हैं, तो इन पर खास ध्यान देना बनता है। जरा सोचिए, एक ऐसी सड़क है जहां पैदल चलने के लिए फुटपाथ नहीं बना है। ये बहुत ही आम नज़ारा है ना? पर ऐसे में सुरक्षित रहने के लिए पैदल चलने वाले को सड़क की किस तरफ चलना चाहिए? सही जवाब है सड़क के दाईं ओर। अब इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल और जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि पैदल चलने वाले सामने से आ रहे ट्रैफिक को देख सकें। इससे उन्हें रिएक्ट करने का टाइम मिल जाता है। ये एक छोटा सा नियम है, पर जान बचाने वाला है। अच्छा, ये एक बहुत सीधा सा सवाल है, पर बहुत ज़रूरी है। जब किसी को लर्नर लाइसेंस मिलता है तो वो हमेशा के लिए नहीं होता, उसकी एक वैलिडिटी होती है। तो वो कितनी होती है? 6 महीने। जी हाँ, सिर्फ 6 महीने। ये टाइम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी दौरान ड्राइविंग प्रैक्टिस करके परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अब बात आती है ओवरटेकिंग की। देखिए, ये सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर आगे का रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा, कोई मोड़ आ रहा है, या आपके ऐसा करने से किसी और को जरा भी खतरा हो सकता है, तो ओवरटेक नहीं करना है। इंतजार करना हमेशा बेहतर होता है। चलिए, अब अपने दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। इसे आप सड़क की अपनी भाषा सीखना कह सकते हैं। मतलब रोड साइंस को समझना। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये वो इशारे हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। पता है, इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर सड़क पर कोई गोल साइन दिखे तो समझ जाइए कि वो एक ऑर्डर है, एक आदेश जिसे मानना ही पड़ेगा। और अगर साइन त्रिकोणा यानी ट्रायंगल शेप का है तो वो एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। मतलब आगे कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको सावधान रहना है। यहां देखिए, ये दोनों साइन दिखने में कितने मिलते जुलते हैं, पर छोटी सी डिटेल से मतलब बदल जाता है। बाईं तरफ वाला साइन कह रहा है कि आगे सड़क पतली हो रही है, जबकि दाईं तरफ वाला खास तौर पर बता रहा है कि आगे एक संकरा पुल है। इस साइन तो बहुत ही कॉमन है। गोल है मतलब ये एक पक्का ऑर्डर है। जब भी ये दिखे तो मतलब साफ है, यहां से यू टर्न लेना मना है। बस कोई अगर मगर नहीं। और ये रहा तिकोना साइन। ये आदेश नहीं दे रहा, ये चेतावनी दे रहा है। ये बता रहा है कि आगे पैदल चलने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। तो इसे देखते ही एक अच्छे ड्राइवर को गाड़ी की रफ्तार कम कर लेनी चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। चलिए अब उन सिचुएशंस की बात करते हैं जब प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। ये वो पल होते हैं जहां नियमों की सही जानकारी और एक शांत दिमाग सबसे ज्यादा काम आता है। सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना हर ड्राइवर को कभी ना कभी करना पड़ता है। तो ऐसे में सही तरीका क्या है, क्या करना चाहिए? जवाब बिल्कुल साफ है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। ड्राइवर को अपनी गाड़ी सड़क के किनारे ले जाकर एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता देना ही होगा। ये एक अनिवार्य नियम है, क्योंकि किसी की जिंदगी इस पर निर्भर हो सकती है। ये एक और बहुत ही गंभीर स्थिति है। बिना फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग पर सिर्फ गाड़ी धीमी करना काफी नहीं है। नियम कहता है कि ड्राइवर को रुकना है, गाड़ी से नीचे उतरना है और दोनों तरफ देखकर ये पक्का करना है कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। ये थोड़ी सी मेहनत किसी बड़े हादसे को टाल सकती है। भगवान न करे, पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें किसी को चोट लगे, तो कानून के हिसाब से ड्राइवर की 2 सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, जो भी घायल हुआ है उसके लिए तुरंत मेडिकल हेल्प का इंतजाम करना, और दूसरी, फौरन सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन में इसकी खबर देना। ठीक है, तो हमने सड़क के नियम और मुश्किल हालात की बात कर ली। अब जरा आते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से पर।
अच्छी बात यह है कि आज के डिजिटल जमाने में लाइसेंस से जुड़ा कामकाज पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। जैसा कि न्यूज़ बाइट्स के लेख में बताया गया है, ये प्रोसेस बहुत सीधा है। बस 4 आसान स्टेप्स हैं। अपने राज्य की ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट वेबसाइट पर जाइए, अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए, वहां लर्नर लाइसेंस वाला सेक्शन ढूंढिए और अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। बस कुछ ही क्लिक में सारी जानकारी सामने आ जाएगी। ये कोट पूरी बात को अच्छे से समझाता है। वो दिन गए जब घंटों लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। अब घर बैठे आराम से अपने लर्नर लाइसेंस का स्टेटस चेक भी कर सकते हैं और उससे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने नियम, साइन और ऑनलाइन प्रोसेस सब कुछ कवर कर लिया है। पर आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, ये सारे नियम तो अपनी जगह हैं ही, पर वो एक कौन सी चीज है जो हर ड्राइवर आज से ही कर सकता है, जिससे हमारी सड़कें हम सब के लिए एक ज्यादा सुरक्षित जगह बन जाएं? इस पर जरूर सोचिएगा।